नमस्कार। आज हम बिहार में जो शिक्षकों के तबादले हुए हैं और जो पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है उस पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। हमारे पास कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं जिनसे पता चल रहा है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। जी हाँ। तो कोशिश यही है कि इन सब जानकारियों से जो खास बातें हैं वो निकालें और समझें कि ये जो पूरा इतना बड़ा काम हो रहा है इसका मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। ये अहम है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कदम है और इसके असर भी काफी काफी दूर तक जाते हैं। देखते हैं क्या खास बातें हैं। हाँ, सबसे पहले तो ये आंकड़े देखिए। करीब 1,90,000 शिक्षकों ने अर्जी दी थी तबादले के लिए। हम्म। हम्म। और अब सुनने में आ रहा है कि लगभग 1,30,000 शिक्षकों का तबादला हो भी गया है। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, संख्या वाकई में बहुत ज्यादा है और ये दिखाती है कि कितने बड़े पैमाने पर मतलब शिक्षकों में या तो इच्छा थी या जरूरत थी अपनी जगह बदलने की। सही बात है। और जाहिर है इतने सारे तबादलों को संभालना, उनका डेटा ठीक रखना, ये देखना कि स्कूल एकदम से खाली ना हो जाए, ये शिक्षा विभाग के लिए कोई छोटी चुनौती नहीं है। बिल्कुल। बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं, मानवीय पहलू भी बहुत जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और शायद इसीलिए तारीखें जो आई हैं वो इतनी ज़रूरी हो जाती हैं। बताया गया है कि 20 जून 2024 तक सबको पता चल जाएगा कि उनकी नई पोस्टिंग कहाँ है। हाँ। और फिर 30 जून 2024 तक उन्हें नए स्कूल में ज्वाइन करना ही है। ये अनिवार्य है। जी, ये डेडलाइन जरूरी है ताकि स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बना रहे, खासकर जब नया सत्र भी है। लेकिन हाँ, ये भी सोचना होगा कि शिक्षकों पर भी थोड़ा दबाव तो होगा ही। 10 दिन के अंदर सब पता चलना और फिर नई जगह रिपोर्ट करना। हाँ, अपनी व्यवस्थाएं भी देखनी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात सामने आई है कम्युनिकेशन को लेकर। सुनने में आ रहा है कि जो महिला शिक्षक हैं उनको तबादले की जानकारी एसएमएस के जरिए भेजी जा रही है। हाँ, ये तकनीक का एक अच्छा इस्तेमाल कहा जा सकता है। हम्म। सीधे शिक्षक तक सूचना पहुंचाना और खासकर महिला शिक्षकों के लिए ये शायद पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ाता है। हाँ, ये तो है। हालांकि इसमें ये भी देखना होगा कि क्या नेटवर्क की पहुंच सब जगह ठीक है, दूर दराज के इलाकों में, और क्या सभी शिक्षक एसएमएस इस्तेमाल करने में सहज हैं। ये भी सवाल है। सही कहा, ये पहलू भी है। अच्छा, अब उन शिक्षकों का क्या जो शायद खुश न हो अपनी नई पोस्टिंग से, उनके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, उनके लिए भी एक रास्ता बताया गया है। क्या है वो? वो दोबारा अर्जी दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है? शर्त ये है कि पहले उन्हें जो नया स्कूल मिला है वहां रिपोर्ट करना होगा, उसके बाद ही वो अर्जी दे सकते हैं। अच्छा, पहले रिपोर्टिंग जरूरी है। जी। और ये अर्जियां सिर्फ जिला स्तर पर ही ली जाएंगी। तो यहाँ एक तरह से क्या कहते हैं, संतुलन बनाने की कोशिश दिख रही है। कैसे? मतलब प्रशासन चाहता है कि स्कूल चालू रहें, इसलिए रिपोर्टिंग पहले जरूरी है, फिर शिक्षकों की बात सुनने का मौका भी दिया है। ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई जिला स्तर पर इतनी सारी संभावित अर्जियों को ठीक से सुना जा सकेगा अगर असंतोष ज्यादा हुआ तो? हाँ, ये बात भी है। और ये पहले रिपोर्ट करो वाली शर्त भी कुछ लोगों को थोड़ी मुश्किल लग सकती है। ये तो है। और इसी असंतोष से जुड़ा शायद एक और आंकड़ा है। करीब 6,390 शिक्षकों ने अपना तबादला आवेदन वापस ले लिया है। अच्छा। हाँ, और सुनने में आया है कि इनमें से ज्यादातर मामले दरभंगा और पश्चिम चंपारण जैसे जिलों से हैं। देखिए, करीब 6,500 शिक्षकों का आवेदन वापस लेना, ये कुल आवेदकों का शायद बहुत बड़ा हिस्सा न हो, पर ये कुछ संकेत तो देता है। क्या संकेत? अगर कुछ खास जिलों में ऐसा ज्यादा हो रहा है तो सोचने वाली बात है। क्या वहाँ पोस्टिंग की जगह ऐसी हैं जिन्हें शिक्षक कम पसंद कर रहे हैं या कोई और वजह है? हो सकता है। ये विभाग के लिए एक तरह का फीडबैक है कि शायद कुछ जगहों पर शिक्षकों की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही या प्रक्रिया में कहीं कोई कमी रह गई। सही कहा। तो अगर हम सार देखें तो बिहार में शिक्षकों के तबादलों का ये एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है। बिल्कुल। भारी संख्या में तबादले हुए हैं। 20 और 30 जून की तारीखें बहुत अहम हैं। जी। महिला शिक्षकों के लिए एसएमएस की सुविधा एक नई चीज है। हाँ। और जो संतुष्ट नहीं है उनके लिए रिपोर्टिंग के बाद जिला स्तर पर अपील का एक विकल्प है। और कुछ ने आवेदन वापस भी लिए हैं। बिल्कुल सही। और इन सारी प्रशासनिक बातों के बीच देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब इतने सारे शिक्षक एक साथ अपनी जगह बदलते हैं, हाँ। तो स्कूलों की जो अपनी एक स्थिरता होती है और बच्चों की पढ़ाई की जो लय होती है,